मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ इन मोशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में कि सक्सेशन सर्टिफिकेट होता क्या है और इसकी जरूरत कब पड़ती है हमें, और जब अगर हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े तो हम कैसे इसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट की डिवीजन के बारे में, यानी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट किस किस केस में आपको चाहिए होगा। तो जनरली दो केस में आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। पहला, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल हो, यानी कि विच इज अटैच टू लैंड। जनरली हम जब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो जनरली हम बात करते हैं लैंड की, लैंड बिल्डिंग, इसकी हम बात करते हैं। और जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर काफी सारे प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, विच इंक्लूड्स सिक्योरिटीज उसके अंदर आ जाते हैं, या बैंक एफडी हो या बैंक अकाउंट हो या इससे रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी जो हो उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, इसकी जरूरत क्या होती है। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत तब होती है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई घर में किसी के फादर या किसी के ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए बिना किसी विल के या बिना किसी नॉमिनी अपॉइंट किए अपने बैंक अकाउंट में, तो इन दोनों ही केस में आप पहले तो लीगल एयर सर्टिफिकेट के लिए जाएंगे। किसके? क्लास 1 लीगल एयर कौन कौन है और क्लास 1 लीगल एयर में कौन कौन से आते हैं, वो डिसाइड करने के बाद में कुछ केसेस में आपको बैंक बोल सकती है कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आइए। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको कोर्ट जाना होता है और कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जाएंगे तो आपको उसमें जरूरत होती है प्रॉपर्टी की डिटेल्स, जो भी डिटेल्स है। उससे पहले आपके लिए जानना यह जरूरी है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट कौन कौन से सेक्शन के अंदर हम जाएंगे। तो सेक्शन 371 एंड सेक्शन 372 डील्स विद द सक्सेशन सर्टिफिकेट। 371 क्लियरली ये कहता है कि जब भी आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए, तब जाएंगे आप सेक्शन 371 के अंदर। उसके अलावा अगर कोई भी केस है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर आप जा रहे हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, पीपीएफ अकाउंट हो या कोई सिक्योरिटीज हो, शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, उसके लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको सेक्शन 372 के अंदर जाना पड़ेगा सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए। अब मैं आपको इन शॉर्ट एक रिक्वायरमेंट्स बता देता हूं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो जनरली सबसे पहला काम आपका होता है, जो डिजीज होते हैं उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। डिजीज का डेथ सर्टिफिकेट आप लेके आएंगे और उस डेथ के बाद में आप लीगल एयर सर्टिफिकेट बनवाएंगे, जिसमें कि क्लास 1 के जितने लीगल एयर होंगे, उनके जितने भी बेटे बेटियां हैं, उनके सबके नाम होंगे वहां पे दिया हुआ कि ये इसके क्लास 1 लीगल एयर के अंदर आता है, जो कि आपको एसडीएम कोर्ट से, आपको एसडीएम ऑफिस से इशू किया जाता है, जनरली विच इज इन द नेम ऑफ डीएम, लेकिन इशूइंग अथॉरिटी एसडीएम होते हैं। उसके अलावा आप जब फाइल करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट तो आपको फर्दर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आधार कार्ड, आपका जितने भी सर्वाइविंग मेंबर्स हैं उसके आधार कार्ड चाहिए होंगे आपको। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जा रहे हैं उसकी डिटेल्स चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जा रहे हैं तो उसकी डिटेल्स चाहिए कि कौन सा बैंक है, क्या बैंक अकाउंट नंबर है, उसका लास्ट ट्रांजेक्शन क्या था, और जिस डेट पे जा रहे हैं उस डेट तक का अपडेटेड अगर हो सके तो स्टेटमेंट की जरूरत होती है कि स्टेटमेंट में ये शो करेंगे कि सपोज आपको मैं अभी का बताएं कि सपोज आज की डेट में हमें कोई सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो मैं ये देखूंगा कि 31 जो लास्ट हमारा निकला है 31 जुलाई तक कितने हमारे बैलेंस दिखा रहे हैं, और वो बैलेंस शो करने के लेकर के हम कोर्ट में जाएंगे, जी हमारा ये पैसा हमारे बाप या दादा जो भी डिजीज है उन्होंने छोड़ दिया है, हमें ये पैसे चाहिए। तो कोर्ट जो है उसके लिए आपको एडवोकेट हायर करना पड़ता है, आप खुद से नहीं कर सकते इसको। और एडवोकेट हायर करने के बाद में वो एक कंप्लीट सूट तैयार करेंगे, सक्सेशन क्या वो पिटिशन तैयार होगी, और वो फाइल होने के बाद जाकर के आपको डेट मिलता है, और नोटिस होने के इन बिटवीन आपको कोर्ट ये बोल सकती है कि आप पब्लिकेशन करवाइए। पब्लिकेशन का क्या पर्पस होता है कि पब्लिकेशन जब आप करते हैं कि सपोज उस प्रॉपर्टी पे आपने कोई लोन ले लिया हो या कुछ हो और बाद में उस प्रॉपर्टी को आप अपने नाम करवाना चाहते हो, या मान लीजिए कोई बैंक में पैसे पड़े हुए हैं आपके फादर के
और आप वो पैसे तो क्लेम कर रहे हो लेकिन लायबिलिटी नहीं। तो ये नहीं होता। जब भी हम सक्सेशन में जाते हैं या अगर हम कोई असेट्स क्लेम करते हैं तो वी ओन द लायबिलिटी एज वेल। असेट्स के साथ में हमारा लायबिलिटी भी हमारा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसीलिए टू द एक्सटेंट जितना हम क्लेम करेंगे, तो ये इसकी नेसेसिटी है, इसीलिए उसको आप जरूर देख लें। तो आपका डॉक्यूमेंट्स में हो गया आधार कार्ड, सर्वाइविंग मेंबर्स के जो डिटेल्स, जो भी प्रॉपर्टी आप क्लेम करने जा रहे हैं मूवेबल इमूवेबल, उसके डिटेल्स, पासबुक अगर इन केस अगर हुआ है तो पासबुक डिटेल्स, सिक्योरिटी डिवेंचर्स है तो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उसके टोटल वैल्यूज कितने हैं, इंटरेस्ट कितना है, टोटल ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स इंक्लूड सब करके अमाउंट टोटल आप देंगे। फिर कोर्ट में जाकर के एडवोकेट साहब आपके फाइल करेंगे। उसको फाइल करने के बाद में सर्टेन फीस होते हैं, वो आपके एडवोकेट साहब आपको बताएंगे कि कैसे फाइल होना है और क्या फी है इसकी। और फिर उसके बाद वो कोर्ट में जाने के बाद में पब्लिकेशन होगा। पब्लिकेशन के बाद कोई ऑब्जेक्शन आता है, अगर मान लीजिए आपके भाइयों ने या जो भी लीगल है या बैंक जो भी है, बैंक अथॉरिटी या कोई और भी लेंडर्स जिनको आपसे पैसे लेने हैं, उन लोगों ने में किसी ऑब्जेक्शन किया तो वहां पे कोर्ट उसके ऑब्जेक्शन को भी देखेगा और उसके बाद में जाकर के 4 से 5 हियरिंग मिनिमम लगते हैं और इसमें आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा। जब सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको इश्यू कर दिया जाएगा तब जाकर के आप उस बेस पे अपना पैसा या अपना प्रॉपर्टी को जैसे आप अपना ओन प्रॉपर्टी को ट्रीट करते हैं, आप अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हैं प्रॉपर्टी को। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटीज है तो इन कैश होगा अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।